हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा एंड यू आर वाचिंग अल्ट्रा क्लासेस। तो हमने अपनी पिछली क्लास में क्वाड्रिलेटरल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था, है ना। तो उसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जाते जाते एक थ्योरम्स पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल के बारे में। वो क्या थी कि सपोज करो हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, लेट्स से वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी। तो हमने इसमें जो प्रूफ किया था वो क्या था कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। मीन्स द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ आ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। मीन्स हमने क्या प्रूफ किया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आज इसी के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि इसके क्वेश्चंस कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से क्वेश्चन लेते हैं। पहले तो बिल्कुल छोटा सा ही क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आसानी से हमारे कॉन्सेप्ट समझ में आए कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है ए बी सी एंड डी। इट इज गिवन दैट एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी इज इक्वल टू 1:2:4:5। हमें सारे एंगल्स का रेशियो दिया है और हमसे पूछा गया कि बता दो इसका ईच एंड एवरी एंगल कितना कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है, देखो कैसे करना है। जब भी हमें कभी, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड ऑल द एंगल्स। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो जब भी हमें कभी रेशियो मिलेगा, ठीक है, तो हम रेशियो के साथ कैसे डील करते हैं। हम रेशियो में जो भी नंबर्स दिए गए होंगे उन नंबर्स को क्या करेंगे, एक्स के टर्म्स में लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों जैसा हो जाता है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो कैसे करेंगे। लेट करते हैं, लेट एंगल ए इज इक्वल टू 1x, एंगल बी इज इक्वल टू 2x, एंगल सी इज इक्वल टू 4x एंड एंगल डी इज इक्वल टू 5x। ऐसे हमने मान लिए, है ना। अब उसके बाद वी नो दैट, हम एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन तीनों का सम कितना आ जाता है, 360 डिग्री आ जाता है। ये वाली बात हम जानते हैं। ठीक है, तो एंगल ए देखते कितना हो गया 1x, एंगल बी देखो कितना दिया है 2x, एंगल सी कितना दिया एक बार चेक करो 4x, एंगल डी 5x एंड इट इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो इन सबको जरा सम अप कर दो, 1 3 4 7 5 12, कितना आ गया 12x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360 डिग्री बाय 12। इसको कैंसिल आउट करें तो 12 3 जा 36, तो मीन्स x कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक, हमें तो सारे एंगल्स चाहिए कि कौन सा एंगल कितने कितने का है। तो लेट्स से वी हैव सपोज्ड दैट एंगल a इज इक्वल टू 1x। अगर हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो 1 इंटू, देखो x की वैल्यू कितनी आई है 30 डिग्रीज, तो 1 इंटू 30 कितना हो गया 30 डिग्रीज। एंगल b देखो हमने कितना लेट किया है, एंगल b को हमने माना था 2x। ठीक है, तो एंगल b हमने लेट से कह दिया 2x एंड इट इज इक्वल टू 2 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल c देखो हमने कितना माना है, 4x के बराबर माना है, तो इसको लिख दिया एंगल c इज इक्वल टू 4x, 4 इंटू 30 इट इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। एंड एंगल d देखो कितना आ रहा है, एंगल d हमने कितना माना है 5x माना है, तो एंगल d को क्या लिखा 5x, 5 इंटू 30 डिग्रीज एंड इट इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। मीन्स हमारे पास जो हमें चारों एंगल्स निकालने थे वो हमारे आ चुके थे। वो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्या था, अगर हमें कभी रेशियो में एंगल दिए गए होंगे तो उन एंगल्स को हम कैसे मान लेंगे, एक्स के टर्म्स में मान लेंगे। और उसके बाद अगर ये क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन है तो सबका सम कितना कर देंगे 360 कर देंगे। अगर यही क्वेश्चन ट्राइंगल में दिया होता तो सबका सम कितना कर देते 180 डिग्री कर देते। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं सिंपल सिंपल से, बस थोड़ा सा दिमाग लगा और क्वेश्चन कर लो। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कि सपोज करो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, दिस इज गिवन। दिस साइड ऑफ ट्राइंगल, दिस साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड। इसको हमने प्रोड्यूस करके कहाँ पहुँचा दिया, लेट से एक्स पे पहुँचा दिया। ठीक, इस वाली साइड को प्रोड्यूस करके लेट से हमने पहुँचा दिया वाई पे। ठीक है, तो हमें गिवन है कि ये एंगल ए है, ये बी है, ये एक्स है और ये वाई है।
तो वी हैव टू प्रूव, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ये वाली बात हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, तो करो एक बार पॉज करो वीडियो, एक बार देखो कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, सोचो थोड़ा सा, है ना। कर लिया, 1 2 3 कर रहे हैं हम। ठीक है, चलो करते हैं प्रूफ, देखो कैसे होता है। देखो एक चीज सोचो, क्या ये वाला एंगल कितना होगा, चलो ये वाला एंगल देखते हैं, ये वाला एंगल कितना होगा बताओ। क्या आप ऐसे बोल सकते हैं, देखना, एंगल DAX प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन बताओ क्यों, एंगल DAX प्लस एंगल DAB आप बोल रहे हो 180 डिग्री होगा, क्यों होगा बताओ जल्दी से, लीनियर पेयर से। ठीक है जी, तो किससे होगा ये, लीनियर पेयर से। अच्छा दूसरा देखना, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ से एंगल DAB की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी आएगी जरा चेक करो कितनी आएगी। तो एंगल DX बी आर गिवन विद एक्स एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल DAB की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आ जाएगी, 180 माइनस एक्स। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे देखना, क्या ऐसे बोल सकते हैं हम कि एंगल BCY प्लस एंगल BCD, एंगल BCD विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन रीजन बताओ जल्दी बोलो, लीनियर पेयर। ठीक है जी, ओके आगे देखते हैं हम। एंगल BCY इज गिवन एज y, एंगल BCD कितना दिया हमें चेक करो एक बार, एंगल BCD नहीं पता हमें, है ना। तो एंगल BCD को एज इट इज रखा, इज इक्वल टू में कितना है 180 डिग्री। तो बताओ एंगल BCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y को उधर लेके जाओ, 180 माइनस y। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो मैं अंदर वाला देखो, ये एंगल मिल चुका है, ये एंगल मिल चुका है। ठीक है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, अच्छा ये देखो साइन होता है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो बड़ा क्वाड्रिलेटरल अगर आप लिखना नहीं चाहते हो तो आप ऐसा सिंबल बना सकते हो। ठीक, तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD वी कैन राइट एंगल D, देखो एंगल DAB, एंगल DAB प्लस एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल BCD, एंगल BCD प्लस एंगल CDA, एंगल CDA। इन सब का सम कितना होगा बताओ, 360 डिग्री होगा क्या। देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। तो देखो यहाँ पे हमें एंगल DAB की वैल्यू दे रखी है, क्या देखो 180 माइनस एक्स, पुट कर देते हैं 180 माइनस एक्स, प्लस एंगल ABC की वैल्यू बताओ कितनी है, ABC की वैल्यू देखो B के बराबर दे रखी है ना। अच्छा एंगल BCD की वैल्यू बताओ कितनी है, BCD, एंगल BCD देखो यहाँ निकाला है हमने, कितना है 180 माइनस वाई। एंगल CDA कितना चेक करना एक बार, एंगल CDA क्या A के बराबर है, एंगल CDA कितना है A के बराबर, इट इज इक्वल टू 360 डिग्री है ना। चलो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा, देखो 360 माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 360 डिग्री, जैसा कुछ गिवन है हमें देखो। ठीक है क्या, तो देखो 360 एंड 360 डिग्री कैंसिल आउट, तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस बी माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 0। अच्छा आप नेगेटिव वाले टर्म्स को इधर लेके जाते हो तो इधर कितना बचेगा, ए प्लस बी, एक्स को उधर लेके जाओगे तो एक्स हो जाएगा, वाई को उधर लेके जाओगे तो प्लस वाई। तो यहाँ से क्या आ गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखो क्या यही वाली बात हमें प्रूफ करनी थी, है ना। तो देखो कितने सिंपल से क्वेश्चन है, बस हम एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा के प्रूफ कर सकते हैं आसानी से ना। थोड़ा धीरे धीरे सोचेंगे तो हमारा दिमाग खुलेगा और समझ में आएगा कि कैसे होते हैं क्वेश्चन। समझ आया क्या कैसे करना था इसको, है ना। देख लो एक बार, चेक करो ऐसा कुछ जो समझ नहीं आया, आ गया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत आसान सा ही है, कोई मुश्किल नहीं होता है क्वेश्चन, बस बच्चे सोच के डर जाते हैं, अरे भैया ज्योमेट्री का क्वेश्चन है हमसे नहीं होगा। आप देखो डर जाओगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। ऐड देखे हो ना माउंटेन ड्यू का, क्या बोलता है, डर के आगे जीत है, तो डरो नहीं, डर जाओगे तो कछु नहीं होएगा। ठीक है, बस क्वेश्चन कर लो, शांत दिमाग से एकदम हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास जो है, ये इसको हमने बोला ए, इसको बोला बी, उसके बाद ऐसा हमें एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है,
लेट्स से दिस इज C एंड दिस इज D. तो व्हाट वी नीड टू प्रूव इज दिस इज O एंड वी आर गिवन, देखो क्या क्या गिवन है लिखते हैं एक बार। हमें गिवन है कि AO इज AO and BO are the bisectors of angle A and angle B. ये वाली बात हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखो। वी हैव टू प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल D। ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। चलो वीडियो पॉज करो, एक बार अपने आप से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। 1 2 3 कराएं हम, ट्राई करो एक बार, चीटिंग नहीं, ट्राई करो जल्दी से। कर लिया? चलो सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमें गिवन क्या है कि ये वाला जो एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। क्यों? क्योंकि AO इसका बाइसेक्टर है इस एंगल A का, और BO भी एंगल B का बाइसेक्टर, मींस वी आर गिवन विद दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो लेट से अगर हम इसको x बोल दें तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अच्छा, अगर हम इसको y बोले तो ये कितना हो जाएगा बताओ? y हो जाएगा। ठीक बात है क्या? अच्छा, अब यहाँ देखो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू वॉट? 360 डिग्रीज। सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है ना। तो डाल दिया हमने। एंगल A को देखो हम क्या लिख सकते हैं? 2x। एंगल B को देखो क्या लिख सकते हैं? 2y। एंगल C को कितना लिख सकते हैं? एंगल C रहने देते हैं, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, इसके बाद देखो क्या हम यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं? जरा देखो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना लिखें? 360 माइनस एंगल C माइनस एंगल D। ठीक, तो देखो अगर इस इधर से हम 2 कॉमन लेते हैं तो हमें क्या दिखेगा अंदर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल C माइनस एंगल बोलो D। ऐसा दिख रहा है क्या हमें? देखो ऐसा ही तो दिख रहा है। अच्छा ठीक, तो यहाँ से x प्लस वाई की अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो कितनी आएगी बताओ? 1/2 360 माइनस एंगल C माइनस एंगल D। चलो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है ना। अगर हम अंदर मल्टीप्लाई भी कर दे 1/2 की तो कितना हो जाएगा? देखो 360 को अगर 2 से डिवाइड करें, देखो मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर, तो 1/2 इंटू 360 करोगे तो 2 से 360 कटेगा तो कितना बचेगा? 180 माइनस अंदर कितना आएगा? एंगल C माइनस एंगल D बाय 2। ठीक है, तो ऐसा आ गया हमारे पास, है ना। अब आगे देखो, अच्छा सोचो एक चीज, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इधर से तो इतना ऐसे लिख सकते हैं कि इसको एंगल C प्लस एंगल D, देखो इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया है ना, तो ऐसा कुछ आ गया। तो x प्लस वाई की वैल्यू निकलने से हमें फ़ायदा क्या हुआ? अब देखो हम AOB को x प्लस वाई से रिलेट कर सकते हैं विद द ट्राइंगल AOB। क्यों? कैसे बताओ? क्या हम ये वाली बात जानते हैं कि इन ट्राइंगल AOB x प्लस वाई प्लस एंगल AOB किसके बराबर होगा बताओ? 180 डिग्रीज के बराबर होगा कि नहीं? चेक करो, x प्लस वाई प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा देखो x प्लस वाई की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, है ना। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, देखते कितना आता है। 180 माइनस एंगल C प्लस एंगल D बाई 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अच्छा क्या किया हमने यहाँ पे बताना, x प्लस वाई की देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू थी ना, तो इस पूरे को उठा के x प्लस वाई की जगह पुट कर दिया। जरा देखो इधर, ये क्या है हमारे पास? x प्लस वाई है और ये क्या है? उसकी वैल्यू दिख रहा है सबको, और एंगल AOB एज इट इज है। ठीक, तो एंगल AOB के यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आएगी? जरा देखो, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस, अच्छा देखो इधर 180 कैंसिल आउट हो गया क्या? कैंसिल आउट, ये वाला टर्म उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? एंगल C प्लस एंगल D बाय 2। तो यही वाली बात तो हमें शायद प्रूफ करनी थी। देखो एंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 एंगल C प्लस एंगल D। तो कोई प्रॉब्लम है? देखो अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो थोड़ी हिंट ले लिया करो, है ना, बट एक बार ट्राई करो कि खुद से हो जाए। अगर खुद से होगा देखो तभी दिमाग चलेगा। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बिना सोचे नहीं हो सकते, ठीक है, तो इनको एक बार सोचना जरूर। ठीक चलो अगला एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते क्या है अगला क्वेश्चन।
अब क्वेश्चंस हम करते हैं तभी हमारे दिमाग में बैठते हैं बातें कि कैसे एक्चुअली में चीज़ें होती हैं, बट केवल अगर हम थ्योरम पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि थ्योरम्स एक्चुअली में लगानी कैसे है। ठीक है, तो इसलिए आज हम थ्योरम्स की जगह क्वेश्चंस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि और कौन सी थ्योरम्स हो सकती है क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन हमें कैसे दिया है, ये हटा दे क्या, तो प्रॉपर्टी हमने नोट कर लिया ना, चलो इसको हटा देते हैं। लेट्स से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको बोला हमने ए बी सी एंड डी, ऐसा ही है। अच्छा ठीक, ऐसा नहीं है, ये हमें दिया है, ये वाला है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। व्हाट वी हैव टू प्रूफ इज कि इस डी एंगल का जो बाइसेक्टर है वो कुछ ऐसे आगे की तरफ गया है, ये रहा डी एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, और ये ए बी लाइन को कहीं यहाँ जाके मीट कर रहा है, ए बी लाइन को कहीं यहाँ जाके मीट कर रहा है। अरे बन जाओ यार, आज तो बनेगा ही नहीं। ओ ये तो हमारे पास ये कहीं यहाँ मीट कर रहा है। ठीक है, और ऐसे ही एंगल बी का हमने एक बाइसेक्टर बनाया है, एंगल बी का बाइसेक्टर कहाँ मीट कर रहा है, इसको आके देखो कुछ क्यू पॉइंट पे हम मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें दिया है पी नाम और इसको नाम दिया है क्यू। तो देखो हमें क्या प्रूफ करना है और क्या दिया है, हमें बोला है कि ये वाला एंगल जो है इसका बाइसेक्टर, मीन्स अगर हम बोले ये एंगल 1 है तो ये भी कितना होगा, एंगल 1 होगा। ठीक है, और अगर हम बोले ये वाला एंगल अगर 2 है, ये कितना है, एंगल 2, तो ये वाला भी कितना है, एंगल 2। मीन्स दीज आर द बाइसेक्टर ऑफ, जो देखो क्यू डी लाइन है वो एंगल डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, और बीपी लाइन जो है वो किसको बाइसेक्ट कर रही है, एंगल 2, सॉरी एंगल बी को, है ना। तो इसलिए हमने इस तरीके से लेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। चलो तो हमें क्या प्रूफ करना है, चलो वो लिखते हैं एक बार। टू प्रूव, व्हाट वी हैव टू प्रूव इज एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC, हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC। दिस इज गिवन विद हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस हाफ ऑफ एंगल ADC। कहाँ है ABC और कहाँ है ADC? अच्छा, इसी का आधा जो है वो P और Q के बराबर, ये वाली बात हमें प्रूफ करनी है। तो कैसे करोगे इस वाली बात को प्रूफ, जरा बताओ। गिवन क्या एक बार लिख देते हैं ना, तो थोड़ा आसान रहेगा करना। लिख देते हैं डी क्यू इज द बाइसेक्टर ऑफ, डी क्यू इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एंड बी पी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये वाली बात गिवन है हमें ना। चलो कैसे प्रूफ करेंगे, सोचो अपने आप से, वीडियो पॉज करो, चीटिंग नहीं करना, सोचो कैसे करना है, अपने आप से सोचो, सोचो। हो गया, 1 2 3 हो गया। चलो देखो इधर कैसे करना है, सोचो। अगर एक ट्राइंगल देखें, कौन सा ट्राइंगल, अगर सोचो हम PBC देखें, है ना, इन ट्राइंगल PBC दिख रहा है क्या सबको, इन ट्राइंगल PBC ट्राइंगल में क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल 2, देखो एंगल 2 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, बताओ बोल सकते हैं क्या ऐसे? अच्छा, और एंगल 2 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसे बोलो, बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लेट से नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, तो भैया अब क्या करें, तो अब ना एंगल Q की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। देखो एंगल P को तो हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, है ना। एंगल Q कैसे आएगा, अगर हमें इन ट्राइंगल ADQ में यही प्रॉपर्टी लगाएं, इन ट्राइंगल ADQ ट्राइंगल में अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो हमें क्या दिखेगा, जरा देखो, ADQ, देखो Q उसी ट्राइंगल में तो आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, एंगल 1 को क्या लिख सकते हैं हम बताओ, एंगल D/2 प्लस एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको हमने लेट से नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब जो हमें चाहिए P और Q वो हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। अब कैसे करें जिससे कि P और Q की वैल्यू निकाल पाए, तो सोचो एंगल P प्लस एंगल Q चाहिए हमें।
अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, सोचो कहाँ ये इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करें तो हमें p प्लस क्यू दिखेगा, है कि नहीं, जिसकी हमें वैल्यू चाहिए। बाकी टर्म्स को लेके उधर चले जाएंगे ना। चलो देखते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर 1 और 2 को ऐड करते हैं तो क्या दिखेगा आपको, जरा चेक करो। एंगल P प्लस हाफ एंगल B प्लस एंगल C प्लस हाफ एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 प्लस 180 आ जाएगा क्या, 360 है ना। अच्छा अब देखो एंगल P और Q की वैल्यू चाहिए, मैं इन सबको रोक लेते हैं, बाकी सबको लिखते हैं एक साइड। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 360। इसको लेट्स से हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करें सोचो, एंगल P प्लस एंगल Q तो आ चुका है, एंगल A प्लस एंगल C। अच्छा हाफ ऑफ एंगल B और एंगल D हमें चाहिए, देखो हाफ ऑफ एंगल B और एंगल D चाहिए, मीन्स हमें कैसे भी करके एंगल A और एंगल C को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं सोचो, अगर हम इन सबका सम की एक क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है हमें ABCD, क्योंकि इससे आगे सॉल्व होता हुआ तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, अगर हम ABCD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें क्वाड्रिलेटरल की ना, तो कैसे हो सकता है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू बताओ 360 डिग्री। एंगल A हमें नहीं पता, एंगल B, अच्छा ये सारी बातें तो हमें कुछ भी तो अननोन ही नहीं, B और C के टर्म्स में ही। अच्छा जी, तो देखो यहाँ इक्वेशन नंबर हम 3 देखें और इक्वेशन नंबर 4 देखें, तो इक्वेशन 3 भी देखो पूरी 360 के बराबर है, और इक्वेशन नंबर 4 जो है वो भी पूरा का पूरा टर्म जो है वो किसके बराबर है, 360 के ही बराबर है। तो 3 और 4 को हम बराबर लिख सकते हैं, देखो क्या ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या लिख सकते हैं, जरा चेक करना। एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल हाफ ऑफ एंगल B, लिखो इसको, है ना, हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल D प्लस एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू बताओ एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। कहाँ से लिखा, देखो ये भी 360 के बराबर और ये भी 360 के बराबर, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल हो गए, तो एंगल A और एंगल C को देखो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम यहाँ से। अच्छा एंगल B और एंगल D को उधर लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D माइनस हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल D। तो सोचो अगर हम B में से हाफ ऑफ B माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देखो क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 1B, यहाँ एक एंगल B है और उसमें से हाफ एंगल B आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा बताना जरा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक में से आधा जाता है तो आधा बचता है ना, वैसे एलसीएम लेके सेपरेट करो तो बिना वजह कैलकुलेशन बनाए, हम थोड़ा कॉमन सेंस से सोचेंगे, है ना। ये देखो इधर 1 एंगल D और यहाँ कितना है, हाफ एंगल D है, तो 1 एंगल D में से अगर हम आधा एंगल D हटाएंगे तो कितना बचेगा, आधा ही बचेगा, तो क्या लिख दिया, हाफ एंगल D। तो कितना आ गया फाइनली देखना, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ, हाफ कॉमन ले लेते हैं, एंगल B प्लस एंगल D। अच्छा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और एंगल B देखो ये एंगल B ही है देखो, और एंगल D, तो इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखना, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। कहाँ है एंगल B, ये रहा, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC, एंगल ABC लिख सकते हैं B को, तो एंगल ABC हो गया। अच्छा दूसरा क्या है, देखो एंगल D है क्या, एंगल D, एंगल D को क्या लिख सकते हैं, ADC। अच्छा देखो बाहर हाफ छूट गया है ना, तो हाफ भी रोक लेते हैं इसको बाहर, 1/2 एंगल ADC। देखना क्या हमें यही वाली बात प्रूफ करनी थी क्या, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ABC प्लस एंगल ADC। तो ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा इसी चैप्टर से ना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला वैसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, सब कुछ सिंपली हो गया। अच्छा ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस दिए हैं आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक हो उस बुक से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो उसको मिस नहीं करना, देखना टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या क्या हो सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग ऑल्सो। ठीक, तो हंसते रहिए और पढ़ते रहिए। चलो।